अल्कोहल सेक्टर में अभी काफी कुछ हो रहा है। पहले यूके फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के साथ स्कॉच टैरिफ 150% से गिर के 75% पर आ गया। इंडस्ट्री में बड़े एक्विजिशंस हो रहे हैं और इंडियन कस्टमर्स के प्रेफरेंसेस प्रीमियम लिकर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जो कंपनीज के मार्जिन्स को ड्राइव कर रहे हैं। और लिकर का कंजम्पशन ग्रोथ दुनिया में सबसे फास्ट है, जो करंट ईयर 2005 में 1.3 लीटर से बढ़कर करंट ईयर 2023 में 3.2 लीटर्स हो गया। इस सेक्टर में डायनामिक्स रैपिडली चेंज हो रहे हैं, इसलिए ये डीप डाइव करने लायक बन जाता है। और आज हम दो ऐसे स्टॉक्स को कवर करेंगे जिनके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि सेक्टर का सिनेरियो कैसा है। हमने ये दो स्टॉक सेलेक्ट किए हैं कैश कन्वर्जन और एफिशिएंसी रिलेटेड फंडामेंटल्स के बेसिस पे, जैसे फ्री कैश फ्लो टू सेल्स, एसेट टर्नओवर और इंटरेस्ट टर्नओवर रेशियो। इन फंडामेंटल्स के बेसिस पे हमें दो स्टॉक्स मिले जो सबसे बेस्ट निकल के आए। और आज का पहला स्टॉक है यूनाइटेड स्पिरिट्स। यूनाइटेड स्पिरिट्स इंडिया की सबसे बड़ी स्पिरिट्स कंपनी है और देश के अल्कोहल इंडस्ट्री में एक मेजर फोर्स है। यूनाइटेड का इंडियन स्पिरिट्स इंडस्ट्री में लगभग 23% मार्केट शेयर है और ये इंडिया के सबसे बड़े अल्कोहल सेलर्स में से है। हर साल ये लगभग 60 मिलियन केसेस बेवरेजेस मैन्युफैक्चर और सेल करते हैं और इनके पास स्कॉच विस्की, IMFL विस्की, ब्रांडी, रम, वोडका और जिन के 80 से ज्यादा ब्रांड्स हैं। IMFL का मतलब है इंडियन मेड फॉरेन लिकर, जो इंडिया में मैन्युफैक्चर की जाती हैं फॉरेन स्टाइल रेसिपीज, प्रोसेसेस और ब्रांडिंग के साथ। ये टर्म डिफरेंशिएट करता है कंट्री लिकर, जो लोकली बनाए गए ट्रेडिशनल स्पिरिट्स होते हैं, इंपोर्टेड फॉरेन लिकर, जो डायरेक्टली इंपोर्टेड ब्रांड्स होते हैं। IMFL के कुछ एग्जांपल्स हैं रॉयल स्टैग, मैकडॉवेल्स नंबर 1, ब्लेंडर्स प्राइड, ओल्ड मंक एटसेट्रा। सिंपल शब्दों में IMFL इज इक्वल टू फॉरेन स्टाइल लिकर, लेकिन इंडिया में प्रोड्यूस और बॉटल किया गया। यूनाइटेड स्पिरिट्स IMFL में 23% के मार्केट शेयर के साथ मार्केट लीड करते हैं और मेनली पॉसिबल हुआ है उनकी डोमिनेंस की वजह से इंडियन विस्की मार्केट में, क्योंकि विस्की इंडिया में सबसे ज्यादा कंज्यूम लिकर है IMFL के बीच। यूनाइटेड स्पिरिट्स विस्की सेल्स के टर्म्स में इंडिया में नंबर 1 रैंक करता है और ये पॉसिबल हुआ है उनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की वजह से। उनका पोर्टफोलियो एक मिक्स है आइकॉनिक ग्लोबल लेबल्स और पावरफुल इंडियन ब्रांड्स का। सोचिए, मैकडॉवेल्स नंबर 1, रॉयल चैलेंज, जॉनी वॉकर, ये सब हाउस होल्ड नेम्स हैं। इन 3 ब्रांड्स ने ही फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी के रेवेन्यू में 1000 करोड़ कंट्रीब्यूट किया। असल में मैकडॉवेल्स ग्लोबली टॉप सेलिंग विस्की थी फाइनेंशियल ईयर 25 में 30 मिलियन केसेस के साथ। इनके साथ साथ यूनाइटेड स्पिरिट्स डियाजियो के ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड स्पिरिट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करता है, जैसे जॉनी वॉकर, वैट 69, ब्लैक एंड व्हाइट, स्मिर्नॉफ और सिरॉक। डियाजियो कंपनी होने के नाते यूनाइटेड स्पिरिट्स को एक सिग्निफिकेंट एज मिलता है, सिर्फ प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड्स के एक्सेस के साथ ही नहीं बल्कि और भी। यूनाइटेड स्पिरिट्स के पास 63 ब्रांड्स हैं, जिसमें 8 ब्रांड्स हर साल 1 मिलियन केसेस से ज्यादा सेल करते हैं और एक ब्रांड अकेले ही 25 मिलियन केसेस एनुअली सेल करता है। कंपनी 37 प्रोडक्शन डिस्टिलरीज ऑपरेट करती है, जो सबसे ज्यादा हैं सब प्लेयर्स के बीच, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क 70,000 प्लस आउटलेट्स अक्रॉस इंडिया तक है। रीसेंट टाइम्स में यूनाइटेड स्पिरिट्स की स्ट्रैटेजी काफी हद तक प्रीमियमाइजेशन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। कंपनी स्टेडी सेल्स ग्रोथ देख रही है 8% की, इवन दो उनके अल्कोहल केसेस सोल्ड 22.25 मिलियन ऑफ सितंबर 2022 से गिरकर 15.41 मिलियन ऑफ सितंबर 24 हो गए। स्पिरिट्स इंडस्ट्री पॉपुलर, प्रेस्टीज, प्रीमियम और लग्जरी कैटेगरीज में डिवाइडेड है। प्राइसिंग के पर्सपेक्टिव से प्रीमियम सबसे एक्सपेंसिव स्पिरिट होती है और पॉपुलर सबसे चीप, और यूनाइटेड स्पिरिट्स अभी अपने प्रीमियम और उसके ऊपर के सेगमेंट पे फोकस कर रहा है। कंपनी ने कॉन्शियसली अपने लो मार्जिन पॉपुलर ब्रांड से डिस्टेंस बनाया है। इनमें से कई ब्रांड्स को फ्रेंचाइज या सेल कर दिया है, क्योंकि पॉपुलर सेगमेंट पिछले 5 साल में सबसे स्लो ग्रो कर रहा है। पॉपुलर अल्कोहल सेगमेंट प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स को टारगेट करता है, अफोर्डेबल, बेसिक क्वालिटी स्पिरिट्स एंड सिंपल पैकेजिंग के साथ, जो मोस्टली मास और रूरल मार्केट्स में मिलते हैं। प्रीमियम अल्कोहल सेगमेंट अर्बन एस्पिरेशनल कंज्यूमर्स को केटर करता है, हायर क्वालिटी स्पिरिट्स और स्टाइलिश पैकेजिंग के साथ प्रीमियम प्राइस पर। और अब कंपनी फोकस कर रही है अपने प्रेस्टीज एंड अबव यानी कि PNA सेगमेंट को ग्रो करने पर, जिसका कंट्रीब्यूशन फाइनेंशियल ईयर 25 में 88% से ज्यादा था,
जो फाइनेंशियल ईयर 23 में सिर्फ 66% था। प्रीमियमाइजेशन के अलावा यूएसएल इनोवेशन और रेनोवेशन पर भी बेट कर रहा है, जैसे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना, नई कैटेगरीज एंटर करना या ग्लोबल ब्रांड्स को इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस करना, चाहे वो मैकडॉवेल्स एक्स सीरीज के नॉन विस्की ऑफरिंग्स हो, रॉयल चैलेंज अमेरिकन प्राइड जैसे नए वेरिएंट्स हो या स्मॉर्नॉफ के इंडिया फोकस फ्लेवर्स। मैनेजमेंट ने क्लियरली अपना एम स्टेट किया है, अगले 3 से 5 सालों में इनोवेटिव प्रोडक्ट्स का बिजनेस कंट्रीब्यूशन डबल करना चाहते हैं और रीसेंट चेंजेस जैसे स्कॉच इंपोर्ट्स पर यूके एफटीए के अंडर रिड्यूस्ड ड्यूटीज मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करती है कि इससे हाई सिंगल डिजिट रेंज में एडिशनल वॉल्यूम्स ड्राइव होंगे। प्लस कंपनी का आंध्र प्रदेश में री एंटर करना एक और फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जो नई ग्रोथ पॉकेट्स अनलॉक कर सकता है। अब चलिए कंपनी के फाइनेंशियल्स में डीपर डाइव करते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स ने फाइनेंशियल ईयर 25 में 4.8% रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट किया, जो पहली नजर में मॉडस्ट लग सकता है। कंपनी के लीडरशिप ने रिवील किया कि आंध्र प्रदेश ने 5 साल बाद वापस ऑपरेशन शुरू करने के बाद इस ग्रोथ में 3.1% पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किए। कंपनी का प्रेस्टीज एंड अबव पीएनए सेगमेंट, जिसमें प्रीमियम ब्रांड शामिल हैं, नियरली डबल डिजिट से ग्रो हुए और इसी वजह से रेवेन्यू में ग्रोथ आई और इसी ने ऑपरेटिंग मार्जिन को एक्सपैंड करने में हेल्प किया फ्रॉम 13.5% इन 2023 टू 18% इन फाइनेंशियल ईयर 25। इसी वजह से रेवेन्यू सिर्फ 4.8% ग्रो करने के बावजूद नेट प्रॉफिट 12.4% सर्च करके 1582 CR तक गया। प्रॉफिट रेवेन्यू से तेज ग्रो हुए और कंपनी के पास प्राइसिंग पावर स्टोरी भी है। मैनेजमेंट ने मेंशन किया है कि उन्होंने लगातार 3 साल स्ट्रॉन्ग हेडलाइन प्राइसिंग की है, जो एवरेज 2% एनुअली रहा है और कंपनी को प्रीमियम सेगमेंट पे फोकस मार्जिन बढ़ाने में मददगार रहा है। हायर रियलाइजेशंस पर केस इस इंक्रीज का ड्राइवर रहा है। बैलेंस शीट देखते वक्त एक कंसर्निंग ट्रेंड मिला। कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल्स फाइनेंशियल ईयर 21 से 25 के बीच 11.81% CAGR से बढ़े, जबकि कंपनी की सेल्स 10.35% CAGR से ग्रो हुई। इसका मतलब ट्रेड रिसीवेबल सेल्स से तेजी से ग्रो कर रहे हैं, जो देखने लायक है। कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेशन 74.15% जंप करके 1947 CR हो गया। ये एक मैसिव जंप है, जो बेटर ट्रेड रिसीवेबल्स मैनेजमेंट का रिजल्ट है पिछले साल के कंपैरिजन में। ओवरऑल फाइनेंशियल्स में हेल्दी ग्रोथ हुई मार्जिन एक्सपेंशन के साथ, पोर्टफोलियो के प्रीमियमाइजेशन की वजह से, लेकिन कुछ रिस्क भी हैं। कंपनी मल्टीपल लीगल और कंप्लायंस रिस्क में अटकी हुई है। एग्जाम्पल के लिए एक एडिशनल इंक्वायरी चल रही है पास्ट इम्प्रॉपर ट्रांजैक्शंस पर, जिसमें ये आइडेंटिफाई हुआ है कि कंपनी और उसके सब्सिडरीज से फंड्स डाइवर्ट किए गए एंटिटीज को, जो फॉर्मर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन डॉक्टर विजय माल्या से एफिलिएटेड थे। दूसरा, पूरा अल्कोहल सेक्टर रेगुलेटरी रिस्क का सामना करता है, जो इन्वेस्टर्स को काफी सरप्राइज कर सकता है, क्योंकि ये सेक्टर हाईली रेगुलेटेड है और एक सिन प्रोडक्ट माना जाता है। चलिए चलते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ, रैडिको खैतान। रैडिको खैतान लिमिटेड 1943 में एस्टैब्लिश हुई थी एज अ रामपुर डिस्टिलरी कंपनी। ये इंडिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी इंडियन मेड फॉरेन लिकर IMFL मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक है और इसका IMFL सेगमेंट में 7% मार्केट शेयर है। ये कंपनी एक बल्क स्पिरिट सप्लायर और बॉटलर से ट्रांजिशन करके एक प्रोमिनेंट IMFL प्रोड्यूसर बन गई है बाय फोकसिंग ऑन ब्रांड डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन स्केल करने पर। ये प्राइमरीली एक विस्की कंपनी है जिसका मेजॉरिटी रेवेन्यू विस्की से आता है, लेकिन ये डाइवर्सिफाइड है और जिन और ब्रांडी जैसे दूसरे लिकर्स में भी हैं। रैडिको खैतान के रेवेन्यू स्ट्रीम्स मेनली 2 तरह के अल्कोहल से आते हैं। पहला है इंडियन मेड फॉरेन लिकर, जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का 69.5% कंट्रीब्यूट करता है और ये कंपनी का कोर बिजनेस है। ऑफ कोर्स अपने IMFL सेगमेंट के अंदर इनके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं जो मोनोपोलीज क्रिएट करते हैं या फिर कंपनी के लिए अच्छा ग्रोथ लेके आ रहे हैं। उनका मैजिक मोमेंट वोडका ओवरऑल वोडका मार्केट शेयर का 60% कैप्चर करता है। उनका मॉर्फियस ब्रांडी सुपर प्रीमियम ब्रांडी कैटेगरी में 60% मार्केट शेयर कैप्चर करता है और उनकी रॉयल रंथमबोर विस्की ने क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 25 में 50% ग्रोथ दिखाई और इसका इंक्लूजन आर्मी कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट में हुआ है, जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। उनकी लग्जरी और सेमी लग्जरी पोर्टफोलियो ने फाइनेंशियल ईयर 25 में लगभग 340 CR कंट्रीब्यूट किया रेवेन्यू में और फाइनेंशियल ईयर 26 में 500 CR क्रॉस करने की उम्मीद है। रेगुलर एंड अदर्स ब्रांड्स ये सेगमेंट मास मार्केट IMFL प्रोडक्ट्स इंक्लूड करता है।
कंपनी ने स्ट्रेटेजिकली वॉल्यूम्स रैशनलाइज किए हैं सेगमेंट में, सिर्फ वहां सेल करते हैं जहां प्रॉफिटेबल हैं। अब चलते हैं उनके नॉन IMFL सेगमेंट की तरफ। नॉन IMFL ने 1479.4 CR कंट्रीब्यूट किया, जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का 30.5% है। ये सेगमेंट प्राइमरली कंट्री लिकर सेल्स इंक्लूड करता है। रैडिको खेतान का कंट्री लिकर बिजनेस एक्सक्लूसिवली उत्तर प्रदेश में ऑपरेट होता है। ये बेसिकली उनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो था। उनकी ग्रोथ स्ट्रैटेजी रिवॉल्व करती है प्रीमियम और लग्जरी प्रोडक्ट्स डेवलप करने और लॉन्च करने के अराउंड। उनका प्रेस्टीज एंड अबव सेगमेंट का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन फाइनेंशियल ईयर 19 में 28% से ग्रो होके फाइनेंशियल ईयर 25 में 46% तक आ गया। पिछले 15 सालों में लॉन्च किए गए ज्यादातर ब्रांड्स प्रीमियम कैटेगरी के थे और उनका एम है कि उनका लग्जरी और सेमी लग्जरी सेगमेंट फाइनेंशियल ईयर 26 तक 500 CR नेट सेल्स क्रॉस करे। अब देखते हैं उनके फाइनेंशियल्स और चेक करते हैं कि उनकी स्ट्रैटेजी अच्छी तरह से काम कर रही है या नहीं। सबसे पहले टॉप लाइन से स्टार्ट करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 10.4% ग्रो हुआ 15,484 CR से 17,099 CR तक, और ये ग्रोथ वॉल्यूम्स इंक्रीज की वजह से आई। और कंपनी की लग्जरी पोर्टफोलियो 340 CR तक पहुंच गई 32% ग्रो होके। नेट प्रॉफिट 31.8% जंप करके 346 CR तक गया। नेट प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हुआ 1.69% से 2.02% तक। उनकी मार्जिन को ईटअप करता है एज एक्सपेक्टेड एक्साइज ड्यूटी 12,247 CR, जो टोटल रेवेन्यू का 71.6% है। ये 7.8% ग्रो हुआ। एक मेजर रीजनल स्टोरी भी निकली। आंध्र प्रदेश ने अपने लिकर डिस्ट्रीब्यूशन रूल्स चेंज किए और रैडिको ने ब्रिलियंटली कैपिटलाइज किया। उनका मार्केट शेयर पहले हाफ में 10% से जंप करके क्वार्टर 4 में 23% हो गया। अगर बैलेंस शीट देखें तो उनके रिजर्व्स फाइनेंशियल ईयर 25 में 13.3% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुए और उन्होंने अपनी बैलेंस शीट को डीलेवरेज किया 289 CR फाइनेंशियल ईयर 24 से गिराकर 154 CR फाइनेंशियल ईयर 25 तक। अब चलते हैं उनके कैश फ्लो की तरफ। कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस 118.67% जंप करके 363 CR तक गया। और अगर लॉन्ग टर्म कन्वर्जन देखें नेट प्रॉफिट टू कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस का, तो मीडियन 1.09 है, जो हेल्दी कन्वर्जन दिखाता है नेट प्रॉफिट से कैश फ्लो में। मैनेजमेंट ने कॉल के दौरान कुछ एक्साइटिंग डेवलपमेंट शेयर किए। वो क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में 2 लग्जरी ब्रांड्स लॉन्च कर रहे हैं और एक सुपर प्रीमियम विस्की पहले हाफ में। वो अपनी लग्जरी पोर्टफोलियो को 340 CR से बढ़ाकर 500 CR तक ले जाना टारगेट कर रहे हैं। मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरी में 15% प्लस ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं और एबिटा मार्जिन्स फाइनेंशियल ईयर 26 में और 100 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव करने की उम्मीद है। तो ये एनालिसिस था 2 अल्कोहल स्टॉक्स का, जो दोनों ही प्रीमियमाइजेशन के ट्रेंड पर राइड कर रहे हैं और कैसे ये दोनों प्लेयर्स इस इंडस्ट्री के चेंजिंग डायनामिक्स नेविगेट कर रहे हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स एक विस्की कॉन्सेंट्रेटेड कंपनी के रूप में और रैडिको खेतान एक ज्यादा डाइवर्सिफाइड कंपनी के रूप में, और कैसे ये इंडस्ट्री के टेलविंड्स का यूज कर रहे हैं। लेकिन अल्कोहल इंडस्ट्री स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस और फ्रीक्वेंट टैक्स चेंजेस फेस करती है और नॉन कंप्लायंस का रिस्क होता है फाइन्स, लाइसेंस कैंसिलेशंस या प्रॉफिटेबिलिटी लॉस का, जो एक ऐसी चीज है जो हमेशा कंसिडर करनी चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन वन ऑफ दी स्टॉक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। यू टेक केयर, बाय बाय।